हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः नए वीडियो के साथ में लेकर के चला आया हूं। आज पुनः मैं पार्ट 4 का प्रश्नावली 4.2 का 5 नंबर प्रश्न को डील करने वाले हैं। यह प्रश्न बहुत ही 2022 के जो आगामी एग्जाम आने वाला है बिहार बोर्ड में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पार्ट 4 से उतना ही क्वेश्चन करवाऊंगा जो 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अभी मैं पूरा 4 पार्ट का सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा। उसमें से इंपॉर्टेंट मैं करवा दूंगा आपका कि 4 पार्ट से जो भी क्वेश्चन आपको बनने वाला होगा वो आपसे छूटे नहीं। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब है कि एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं इस तरह के एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें बोल रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, ये जो हाइट है, वो आधार से किससे, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी मान लेते यदि हम आधार को x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा ऊंचाई इसका, तो x में से यदि हम 7 को घटा देंगे तो वो किसकी क्या निकल जाएगा, तो वो ऊंचाई निकल जाएगा। ये समझ गए होंगे। आगे देखिए प्रश्न बोल रहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो हमको ये भुजा फाइनली और ये दोनों भुजा को हमको निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम बनाना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, हम मान लेते हैं या फिर जो दिया है उसे लिख लेते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे दिया है, तो दिया है, क्या दिया है प्रश्न में, तो दिया हुआ है इसका कर्ण दिया है, तो लिख दोगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर कितना दिया है, तो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। तो यहां से मैं मान लेता हूं, माना कि समकोण त्रिभुज की, या का ही ले लेते हैं यहाँ पे कि माना, यहां से जो यहाँ पे हमने दिया वही आपको लिख लेना है। हमने शॉर्ट के लिए हम यहाँ पे लिख लिए डॉट देकर के, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर आप क्या मान लीजिए x सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो x में से कितना घटा देना है आपको, ये 7 को घटा देना है, 7 सेंटीमीटर को घटा देना है, ये आपका निकल जाएगा ऊंचाई। तो चलिए मैं पुनः आपको याद दिला देता हूं को 8 पार्ट में जो है आपको मैंने बताया था त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय, उसी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं। तो देखिए यहां से लिख देता हूं, अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो आप जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है। चाहे आप इसको इधर लिखिए या कर्ण को उधर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण के जगह पर यहाँ पे ऊंचाई का मैं प्रयोग करूंगा। तो देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पे पहले मैं ले लेता हूं ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर कर दीजिए। ऊपर का जितना भी वैल्यू है सब आप नीचे ले लीजिए। ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो x - 7 इसका स्क्वायर कर दीजिए। आधार का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कर देना है। आगे बढ़ाते हैं। ये आपको कर लेना है क्या कि एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, ये पढ़े होंगे। जस्ट उसी पर इसको भी तोड़ देना है। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर माइनस 2a में क्या है, x है, गुने b के जगह पर क्या है, तो 7 है, प्लस b स्क्वायर है तो अर्थात यहाँ 7 का स्क्वायर कर देना है। अब प्लस में ये जो x स्क्वायर है जस्ट उसी तरह लिख दीजिए, बराबर 13 का स्क्वायर यानी 13 का वर्ग आप जानते होंगे। 13 को कितना बार गुना कीजिएगा,
दो टाइम गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 13 गुने 13, तो 13 गुने 13 का वैल्यू होता है 169 हो जाता है। तो इसका हो जाएगा कितना मान, 169। चलिए आगे प्रोसेस को लेके चलता हूं। अब यहां देखिए एक्स स्क्वायर एक यहाँ है, एक्स स्क्वायर एक यहाँ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x² माइनस है, माइनस दे दीजिए यहाँ, इसको गुना कीजिएगा तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। फिर यहाँ पे कीजिएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 सते 49, ये 49 हो जाएगा आपका। और ये तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के लिखी दी है, तो यहाँ पे रहने दीजिए बराबर में 169। आगे चलते हैं, यहां पर करना क्या है, 2x² माइनस में 14x प्लस में 49, यहां तक इसको ज्यों का त्यों लिख देना है। अब ये प्लस में है, उसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 169 बराबर 0। चलिए अब देखिए ये दोनों में से घटा लेना है, 2x² माइनस 14x, जब 169 में से 49 घटाइएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा, देखिए घटाते हैं हम, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1 यहां रह जाएगा, तो माइनस में 120 बच जाएगा। यानी कि 169 में से आपको घटाना कितना था 49, जब घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा 20, वो भी माइनस में 120 बच जाएगा। तो चलिए यहां तक कर लेने के बाद बराबर 0 लगा देते हैं। अब देखिए 120, 14 और 2, ये दोनों में से तीनों टर्म में से हम 2 को कॉमन बाहर कर लेते हैं। ऑब्वियसली कि यहां से 2 निकल जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे x² माइनस 14 में 2 कॉमन लेना है, तो अर्थात 14 में 2 से भाग दीजिए, 2 सते 14, तो यहां से क्या बच जाएगा यहाँ पे 7x, माइनस है तो माइनस। फिर 120 में से आप क्या कीजिएगा, 120 में से 2 निकलेगा तो 120 में 2 से भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए, कितना होगा 2 6 12 0, यानी कि इसके जगह पर 2 जब कॉमन लीजिएगा 120 में से तो बचेगा यहाँ पे कितना 60 बराबर, ब्रैकेट बंद करके बराबर 0 कर देना है। चलिए आगे प्रोसेस को लेके चलता हूं पुनः। अब यहां पर क्या है कि 2 जो है 2 ये पूरे ब्रैकेट के साथ में क्या है आपका गुना में है, ये जो 2 है आपका ये पूरे ब्रैकेट के साथ में क्या है गुना में। जब ये 2 को लेके जाएंगे गुना में तो उधर चला जाएगा तो 0 के नीचे आएगा, बटे में आएगा, अर्थात ये इस तरह से आ जाएगा 0/2, 0/2 यानी कि ऊपर 0 नीचे कुछ भी मान ले लीजिए, उसका वैल्यू हमेशा 0 ही आता है। इसलिए 2 को जब उसके उधर लेके जाएंगे बराबर को उधर, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पर आपको अगला नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट ये वाला निकलेगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 2 को जब उधर लेके जाइएगा तो इस रूप में होगा, इसका वैल्यू होता है 0, अर्थात यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 0। अब मैं क्या करूंगा इसको, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका गुणनखंड करके और इसका वैल्यूज निकाल लेना था, इसका अब मैं करूंगा गुणनखंड। और ऐसा आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 10th के शुरुआती 2 पार्ट है उसमें भी बहुत सारा ढेर सारा गुणनखंड का प्रश्न आप पढ़े होंगे। तो चलिए इसका मैं गुणनखंड कर लेता हूं। तो चलिए यहां पे पुनः लेके चलता हूं इसको, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए ऐसा इसको माइनस 7x को ऐसा किसमें कन्वर्ट करें कि मेरा टूट करके 2 पद भी निकल जाए और ये शुरू और लास्ट को गुना करने पर जैसे इसका कुछ नियम है, शुरू और लास्ट को गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा माइनस 60x²। अब बीच वाला कैसे तोड़िएगा कि माइनस 60x² आ जाना चाहिए। तो देखिए यहां पे यदि 12 और 5 के टर्म में इसको तोड़ देते हैं, माइनस 7x को 12 किस टर्म में, तो आप तोड़ दीजिए माइनस 12x और प्लस में 5x के टर्म में तोड़ दीजिएगा तो 12x में से 5 जाएगा तो आपका 7x भी मिल जाएगा। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा आपको 12 × 60 माइनस में 60 x² भी हो जाएगा। तो इसका मतलब 7 को किस रूप में तोड़ना है हमें, तो माइनस 12x प्लस 5x के टर्म में तोड़ देना है। चलिए इसको तोड़ लेते हैं, x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब ये दो टर्म हो गया इधर, 2 इधर, इसमें हम कॉमन निकालते हैं। ये दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा, तो केवल और केवल x आएगा। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन जब ले लीजिएगा यह क्या बचेगा x। अब यहां से x बाहर कर लिया तो केवल यहां बचेगा माइनस में 12। अब इसमें क्या करना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के एक स्मार्ट स्टडी कीजिए। आप लोग करते होंगे क्या कि इसमें भी आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो उतना दिमाग को बौखाना नहीं है।
तो इसमें करना क्या है, यही आपको जो है ना, ये जो मैंने ब्रैकेट लिया जस्ट इसी को आप जैसे है लिखा हुआ उसी तरह इसको लिख दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। और सिर्फ देखिए यहां पर इस पद में क्या लगा है, प्लस में 5x, लेकिन यहां पर क्या है, प्लस में सिर्फ x है। इसका मतलब हमको तो प्लस यहाँ पे 5 नहीं लिखा हुआ, तो आप क्लियर है कि यहाँ पर केवल 5 लगा दीजिए। जो इसमें लगा है प्लस में 5 लगा दीजिए, आपका ये गुणनखंड यहां तक कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए इसमें जो बाहर है उसको 1 कर लीजिए ब्रैकेट में, x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और ये दोनों में से कॉमन निकाल कर ये दोनों में से एक ब्रैकेट को लिखूंगा, तो x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा आपका। क्लियर है। अब x प्लस 5 बराबर 0 कीजिए, एक बार x माइनस 12 बराबर 0 कर दीजिए, यहां से आपका वैल्यूज निकल जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, या x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो निकलेगा x, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, या x बराबर ये माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस में 12 हो जाएगा। लेकिन देखिए एक चीज है कि कोई भी त्रिभुज हो उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, दूरी होती है, कुछ हाइट होती है, तो दूरी कभी भी माइनस में होगा ही नहीं। किसी भी त्रिभुज हो जिसमें दूरी होगा वो हमेशा धनात्मक में होगा, प्लस में होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए x का 2 वैल्यू आया है, एक माइनस में आ गया है और एक किस में आ गया है, प्लस में आ गया है। तो हमें माइनस को नहीं लेना है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती है, वो हमेशा धनात्मक होती है अर्थात प्लस में होती है। तो हमें मान केवल x का मान कौन लेना है, तो लेना है 12 को लेना है। तो यहाँ पर देखिए भुजा बोल रहा था आधार और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, चलिए निकल गया है आपका फाइनली। अतः आधार बराबर आपका निकल जाएगा, आधार निकल जाएगा भुजा में, क्या हो जाएगा, आधार मैंने माना क्या था x, तो x बराबर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, तथा एक ऊंचाई है तो ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा, ऊंचाई बराबर क्या है यहाँ पे x माइनस 7 बराबर x का वैल्यू कितना निकाले हैं 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यही आपको फाइनली दोनों आंसर हो गया। 2 भुजा बोल रहा था, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें, तो यही आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो गया है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा ही मैं दमदार अभी प्रश्न लेकर के आता हूं पार्ट 4 का। चलिए मैं पुनः एकदम दमदार प्रश्न लेकर के आया हूं पार्ट 4 से ही। यह भी प्रश्न अपने आप में बहुत ही अच्छा है और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसे भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसका एकदम रिवीजन, मैं जितना 4 पार्ट से बता रहा हूं इसका आप पूरा रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये सब अच्छे क्वेश्चंस है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो अब चलिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, अपने प्रश्न की ओर चले आते हैं। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। यानी हमें प्रश्न में बोला कि ऐसा 2 ऐसा धनात्मक विषम पूर्णांक हमको खोजना है जो दोनों का अगर हम स्क्वायर करके और फिर जोड़ देंगे ना तो बराबर हमको 290 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते प्रश्न को बनाना। यहां पर पहले मैं मान लेता हूं माना कि 2 क्रमागत विषम बोल रहा है तो विषम ही लेना है, विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर एक ले लीजिए आप x मान लीजिए, एक ले लीजिए x अब प्लस में 2 लीजिए। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि x लिए हैं पहला, ठीक है, x प्लस 2 लिए, x प्लस 1 क्यों नहीं लिए हैं, तो x प्लस 1 भी लेते हैं, लेकिन वहां पे अगर हमको विषम नहीं बोलता, केवल बोलता कि कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, केवल कि 2 ऐसे कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग ये है, तो आप तब ले लेते हम सिर्फ और सिर्फ बोलता, विषम नहीं बोलता, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक बोलता है, लगातार धनात्मक पूर्णांक यदि हमें बोलता तो हम ले लेते हैं क्या, तब लेते x, एक ले लेते x प्लस 1। अब यहाँ पे बोलेगा कि यही तो आपका पूर्णांक, ये जो एक है ये तो विषम है, परंतु इसमें जो x का मान आएगा अगर ऐड करेंगे तो सम भी आ सकता है, इसलिए धनात्मक पूर्णांक में x और x प्लस 1 लीजिएगा। परंतु अगर आपको क्रमागत विषम याद रखिएगा, विषम धनात्मक पूर्णांक बोले
तो पहला x लेना है और दूसरा जब लीजिएगा तो x प्लस 2 ले लीजिएगा, 1 नहीं लेना है। चलिए आगे हम बढ़ाते हैं प्रश्न को बनाने के लिए। और इसमें क्या बोल रहा है कि अब एक मैंने x लिया है, दूसरा मैंने क्या माना है x प्लस 2 मान लिया है। तो इसमें क्या कहता है, दोनों का जब हम वर्ग करेंगे तो किसके बराबर होगा, 290 का। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। अब प्रश्न से कहता है इसका वर्ग कीजिएगा। वर्ग माने क्या होता है, स्क्वायर। तो x स्क्वायर कर देना है जोड़ x प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए दोनों का वर्ग करके योग मीन्स देखिए दोनों का वर्ग मैंने किया, फिर दोनों को जोड़ दिया है, वो किसके बराबर है, 290 के बराबर है। तो चलिए इसका मैं फाइंड कर लेता हूं सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए ये वैल्यू बनेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो यहां हो जाएगा इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह इसको a है, ये b पर है, यहां पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर देखिए x है, b के जगह पे 2 है, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर बराबर 290 हो जाएगा आपका। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर अब प्लस में एक्स स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक यहाँ है एक यहाँ, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे और 2 को गुणा करेंगे और x को भी, तो 2 दूना 4 x हो जाएगा। अब प्लस 2 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कि 4 होता है बराबर 290। अब यहां पर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये देखिए प्लस में है 290 और इधर चलाएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस में 290 हो जाएगा, होगा ये प्लस में उधर, अब बराबर तो ज्यों ही इधर लाएंगे तो ये 290 जो है ये हो जाएगा माइनस में, बराबर हो जाएगा इधर से, तो इसको ले आए तो इधर बचेगा केवल 0। अब देखिए इसको इसी तरह लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए 290 में से 4 घटाइएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में 290 बड़ा है संख्या में, यदि 290 में से 4 घटाइएगा तो माइनस बचेगा 286, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2 यहां भी है, 4 में भी 2 कॉमन आ सकता है, 286 में भी 2 आएगा, तो हमको 2 क्या करना है, यहाँ पे कॉमन ले लेनी है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 में से 2 लेंगे कॉमन, 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 2, क्योंकि तो 4 में 2 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 2 आएगा, यही यहाँ पे कॉमन बचेगा, तो ये 2x हो जाएगा माइनस। अब 286 में से 2 जब कॉमन लीजिएगा आप, तो इसको 2 से भाग दीजिए पहले, 2 इकाई 2, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा ये 143। जब 286 में से 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, तो 143 चला आएगा, तो 143 यहाँ दीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, बराबर 0, ये हो जाएगा। तो चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। अभी जस्ट मैंने एक प्रश्न बताया, पीछे प्रश्न जो बताया था कि 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो 0 के बटे होगा, तो ये पूरा ऊपर 0 है, नीचे 2 आया, तो ऊपर यदि 0 हो, नीचे कुछ भी कितना भी मान ले लीजिए, उसका पूरा वैल्यू 0, इसलिए 2 गुना में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 के नीचे जाएगा, इसलिए पूरा वैल्यू हो जाएगा 0। तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 2 है गुना में, इधर बराबर को उधर जाएगा, बटे में होगा, पूरा वैल्यू बन जाएगा आपका 0। अब क्या करते हैं, इसका आप गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिएगा, गुणनखंड। आप इसका गुणनखंड निकालिए। तो इसका देखिए शुरू और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को माइनस 143 में गुना कीजिएगा तो माइनस 143 एक्स स्क्वायर आएगा। अब आपको बीच वाला टर्म को 2x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि 143 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कर देते हैं, प्लस में 13x ले लीजिएगा और माइनस में ले लीजिए 11x, क्योंकि देखिए 13 गुणे 11 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13 इकाई 13 1, 13 एकम 13 1 14, देखिए 143 आ जाता है। इसमें देखिए एक माइनस लिए थे, किसको, ये माइनस था ये प्लस था, ये माइनस 143, और अगर x है तो x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि मैं 2x को किस में तोड़ दूं, तो प्लस में 13x और माइनस में 11x में तोड़ देता हूं इसको। तो एक्स स्क्वायर इसी तरह इसको रहने दीजिए, इसको मैं तोड़ रहा हूं तो हो जाएगा 13x स्क्वायर, और इधर कर दीजिएगा माइनस 11x, यहां पर कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे 143 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 0। चलिए प्रोसेस को लेके चलता हूं मैं ऊपर की ओर थोड़ा सा, क्योंकि नीचे में दिख रहा हो सकता है नहीं दे,
फिर भी यहां से देखिए, अब यहां पे क्या करता हूं, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ये दोनों और ये दोनों, इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं, कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x कॉमन निकाला तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स प्लस से तो प्लस, x को बाहर किया तो यहाँ क्या आएगा, केवल 13, क्योंकि x को बाहर किया तो केवल यहाँ पे प्लस में 13 बचेगा। अब क्या करना, यही आप ब्रैकेट को नेक्स्ट आगे टर्म में, आगे पद में थोड़ा सा गैप करके लिख दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ करके यहाँ पे x प्लस 13 लिख दीजिए बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, लेकिन माइनस में यहाँ 11 है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे क्लियर है कि -11, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे -11 लिख दीजिए। आपका ये यहाँ तक का प्रोसेस एकदम बिल्कुल सही है। एक स्टेप अब चलिए मैं ऊपर ले लेता हूं। अब यहाँ पर देखिए एक स्टेप में लिख देता हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या जो बाहर वाला है इसको लिखिए x -11 को एक ब्रैकेट में कीजिए, ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लिखिए x प्लस 13 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, x -11 बराबर एक बार 0 कर देना है, x प्लस 13 बराबर एक बार 0 कीजिए। तो मैं यहां पे कर लेता हूं, पुनः क्या कर लेता हूं, तो x -11 बराबर 0 या x प्लस 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर -11 है उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, या x बराबर ये प्लस में 13 है उधर जाएगा बराबर को उधर क्या हो जाएगा, ये -13। परंतु देखिए यहां पर हमें बोला विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या बोला है, धनात्मक, तो मुझे ऋणात्मक से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऋणात्मक को लेना ही नहीं है, हमें क्या लेना है, x बराबर 11 को ले लेना है, क्योंकि हमें विषम धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा, एक पहला देखिए x है तो x का वैल्यू क्या आया है 11, तथा दूसरा में लेंगे तो क्या लिए हैं, दूसरा में x प्लस 2 बराबर, तो x का वैल्यू कितना 11, अब प्लस में 2 यहाँ पे है तो 2 ले लेंगे यहाँ पे, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। यही आपको फाइनल दोनों एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक में, तो एक हो जाएगा 11, एक हो जाएगा 13, यही फाइनल आपका क्या है, तो आंसर है। तो आप अच्छे तरह से ये देखे होंगे ध्यानपूर्वक, तो एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा विविक्तर के बारे में, और विविक्तर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो भी एक अच्छा उससे भी आता है, 2 मार्क्स का आता है विविक्तर से भी, और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।